हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का हमारा वीडियो बेस्ड है पीएचपी में हम फाइल्स को अपलोड कैसे करते हैं। अगर आप मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए अब हम इसे कोड से समझते हैं कि किस तरह से हम पीएचपी में फाइल को अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले गाइज हमें कोड पे जाना है और हमें यहाँ पर एक फॉर्म लेना है। तो फॉर्म को हम यहाँ ओपन करने के लिए फॉर्म लिखते हैं, उसको हम एक मेथड दे देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर पोस्ट मेथड दे दिया है इसे। और यहाँ पर जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमें फॉर्म का एक एट्रीब्यूट होता है इंक्रिप्शन टाइप का, जिसको हम लिखते हैं ENC टाइप। इसके अंदर हमें लिखना होता है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। गाइस, अगर आप इस एट्रीब्यूट को पास नहीं करेंगे तो आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी। तो हमें जब भी फाइल को अपलोड करना है तो इस एट्रीब्यूट को पास करना होगा। इसके बाद हम इस फॉर्म को क्लोज कर लेते हैं। अब हम इस फॉर्म के अंदर एक इनपुट लेंगे, इसका टाइप देंगे हम फाइल। फाइल देने के बाद हम इसे एक नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं हम इसे अपलोड। और यहाँ पर हम इस इनपुट को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक PR टैग लगा लेते हैं ताकि हमारा जो सबमिट बटन है वो नीचे आ जाए। अब हम दूसरा यहाँ पर लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट, जो कि इस फॉर्म को सबमिट करने में हेल्प करेगा। इसको हम नेम दे देते हैं सबमिट और इसको हम वैल्यू देंगे यहाँ पे। इसको हम जो कि हमने अपने बटन के ऊपर टेक्स्ट दिखाना है वो यहाँ वैल्यू रहेगी। हम लिख देते हैं अपलोड फाइल और यहाँ पर इसे हम क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद इसे हम सेव करते हैं फाइल को और एक बार हम ब्राउजर पर जाके रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक इनपुट टाइप जो फाइल था वो यहाँ पर अपीयर हो चुका है और यहाँ पर एक बटन भी आ गया है अपलोड फाइल के लिए। तो इसी फाइल के टॉप पर हम PHP का कोड करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर PHP का टैग ओपन करते हैं, PHP, और यहीं पर इसे हम क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे जिससे कि ये चेक होगा कि हमारा फॉर्म सबमिट हो तभी हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर इफ इस सेट लिखते हैं और $_ पोस्ट में हम डॉलर के बाद अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पर हमारे सबमिट बटन का नेम। इसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसे ब्रैकेट क्लोज करके हम इसे यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर जो वैल्यू रिसीव होंगी फाइल की वो हमें होती है एक एरे फॉर्म में रिटर्न होती हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस एरे के अंदर हमें क्या क्या रिटर्न होता है। उसके लिए हम यहाँ पर प्रिंट R करेंगे और यहाँ पर हम $_ फाइल्स, जो कि एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, इसके अंदर हमें फाइल का जो इनपुट है उसका नाम क्या रखा है वो डिफाइन करना है, जो कि अपलोड है यहाँ पर। तो अपलोड लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके आगे मैं एक इको करा देता हूँ प्री टैग को, जिससे कि हमारा जो एरे है एक वेल फॉर्मेटेड डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर हम PRE टैग लगा लेते हैं। इस फाइल को हम करते हैं सेव और हम जाते हैं ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे हम यहाँ पर एक फाइल को चूज़ करते हैं, जैसे कि हम जाते हैं यहाँ पिक्चर्स पे और मैं यहाँ से फाइल को चूज़ करता हूँ। अब मैं इसे यहाँ सबमिट करता हूँ फॉर्म को। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे एक एरे मिला। उस एरे में मुझे एक तो उस फाइल का नाम क्या था वो मिल गया और उसकी टाइप क्या थी जो कि JPEG फॉर्मेट है उसका, और एक टेम्परेरी नेम जो मिला मेरे सिस्टम से उसे, ये टेम्परेरी इसका पाथ बन गया है और एरर कोई नहीं है तो यहाँ 0 आ रहा है। और जो फाइल का साइज है वो है यहाँ बाइट्स में, जो ये यहाँ पे काउंट दिखा रहा है। तो ये हमें पैरामीटर जो है एक फाइल वेरिएबल से रिसीव होते हैं। तो चलिए अब इनका हम यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए फाइल का नेम, तो उसके लिए हम यहाँ पर $file_name वेरिएबल बनाते हैं और हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें एरे को रीड करना है। सबसे पहले हमें इसका नाम चाहिए, तो एरे रीड करने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और सिंगल कोट्स में यहाँ से हम उठाएंगे इसका नेम
कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो फाइल का नेम है वो यहाँ पर इस वेरिएबल में आ जाएगा। अब हम इस वेरिएबल को कॉपी करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसे अब लेते हैं, इसका टेम्परेरी नेम क्या है। तो यहाँ टेम्परेरी नेम है, इसकी की है tmp_name। तो वो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और इस वेरिएबल के लास्ट में नाम file_tmp_name रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास PHP का एक फंक्शन होता है मूव अपलोडेड फाइल। तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसमें हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है सोर्स और दूसरा होता है उसका डेस्टिनेशन। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये स्ट्रिंग टाइप का होगा फ्रॉम कॉमा, स्ट्रिंग टाइप का ही टू भी होगा। तो यहाँ पर हम डालते हैं कि हमें फाइल कहाँ से पिक करनी है और कहाँ पे ड्रॉप करनी है। तो हमें फाइल जो पिक करनी है वो करनी है यहाँ से। इसको कॉपी कर लेंगे वेरिएबल को, टेम्परेरी पाथ है उसका ही, यहाँ से हम कॉपी करेंगे, और सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर हम उसे देंगे कि हमें ड्रॉप कहाँ पे करनी है। तो हम अभी एक फोल्डर बनाएंगे प्लॉट्स नाम से, वहाँ पर स्लैश, उसके बाद उस फाइल का नाम क्या रखना है वो हम यहाँ से सेम जो फाइल का नेम है वही हमें वहाँ पर भी रखना है। इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर उसे हम पेस्ट कर देते हैं। बीच में कॉन्केटिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर डॉट लगाया है स्ट्रिंग को और वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करने के लिए, और इसे हम यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन बंद कर देंगे, और उस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हमें फोल्डर बनाना है, जैसे कि अपलोड नाम का हमें फोल्डर बनाना है हमारी डायरेक्टरी में। यहाँ पर हमारी इंडेक्स फाइल पड़ी है, और यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू और फोल्डर, और इसका नाम देंगे हम अपलोड। एंटर मारते हैं तो हमारा यहाँ फोल्डर क्रिएट हो चुका है जो कि अभी एम्प्टी है। तो अब हम जाते हैं ब्राउजर पे और इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हमें यहाँ से फाइल को चूज करना है। अभी हम इसी फाइल को चूज करते हैं और अपलोड फाइल पे क्लिक करते हैं। हमारी फाइल जो है अपलोड हो चुकी है, तो हम इसे फोल्डर पे जाके वेरीफाई कर लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक फाइल शो कर रहा है जो कि अभी हमने अपलोड की थी। तो इस तरह से हम PHP में फाइल को अपलोड करते हैं। आप इस मेथड का यूज करके PHP में वर्ड फाइल, एक्सेल, PDF और भी अलग तरह की एक्सटेंशंस को इस कोड के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। इसको और अच्छे से दिखाने के लिए हम उस अपलोड वाले फंक्शन को हम एक इफ कंडीशन में रख सकते हैं कि जब फाइल अपलोड हो तो हमें मैसेज मिले कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो उसके लिए हम यहाँ पर इफ के अंदर इसे लिख लेंगे, और यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस को ओपन और क्लोज करेंगे, और इसके अंदर हम इको करवा लेंगे अपलोडेड, और यहाँ से सेमीकोलन क्लोज। हम यहाँ पर अभी इस जो हमने प्रिंट कराया था इसको कमेंट कर लेते हैं, यहाँ पर डबल स्लैश लगा के कमेंट कर लेंगे इसे। फाइल को सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं, इसे एक बार हम रिफ्रेश कर लेंगे। यहाँ पर हमें फिर से फाइल को अपलोड करना है। अब हम सेकंड इमेज लेते हैं और इसे अपलोड करते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैसेज मिल रहा है हमें अपलोडेड, इट मीन्स कि हमारी फाइल जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। जो कि आप देख सकते हैं फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पर 2 इमेजेस अवेलेबल है यहाँ पर। तो इस तरह से हम फाइल को PHP से अपलोड कर सकते हैं। गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं उसको भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।